तो कुछ नवंबर का महीना इस तरह गुजरा है हमारा, या गुजर रहा है कि नवंबर में सबकी तबीयत ख़राब रही। पूरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हम लोगों ने, और मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में ही है और भाई भी वहाँ रुका हुआ है। मैं अभी घर पे फ़िलहाल अकेले सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। और बस बोल के मैं बता नहीं सकती ज़्यादा, मन में तो बहुत कुछ है, रोकर भी बयां नहीं कर सकते चीज़ों को है कि अकेले कितनी सारी चीज़ें झेलना मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल जब मुसीबत पड़ती है ना तो कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आता। कहने के लिए सब बातें कहेंगे, ताना मारने के लिए हज़ारों लोग हैं, चुगली करने के लिए हज़ारों लोग हैं, लेकिन जब मदद करनी होती है तो कोई नहीं दिखता है। फ़िलहाल जो मैंने पहले से ब्लॉग बना रखा था, मैंने सोचा उसी को थोड़ा सा ऐड करके आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की जाएं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी अच्छे ब्लॉग आना शुरू हो जाएं। अभी घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैंने ऑफ़िस से भी मेडिकल ले रखा था, बहुत दिन से ऑफ़िस भी नहीं मैं गई हूँ और सारे काम रुके हुए हैं। अब चीज़ें जल्दी सही हो जाएं तो फिर मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ, डांस के वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, देन अपने काम में कंटिन्यू हूँ। मेरी भी तबीयत बहुत दिन से नहीं सही थी, जुकाम बुखार हो रखा था मुझे, कंटिन्यू बुखार आ रहा था, अभी भी नहीं सही है। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल आने जाने वाला नहीं है तो सारी चीज़ें मैनेज करने पड़ रही हैं। बस फ़िलहाल आप लोग ब्लॉग देख के एंजॉय करिए, और ये ब्लॉग अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अब की अच्छे ब्लॉग में साथ नई अपडेट के साथ में। फ़िलहाल कमेंट कर देना कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट करने लगूं। और मन तो करता है वीडियो बनाने का, बहुत काम कंटिन्यू करने का, लेकिन टाइम और शरीर दोनों ही साथ नहीं दे रहे। अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर सोचते हैं वीडियो बनाने के लिए तो हेल्थ इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि नहीं मन करता है कोई चीज़ काम करने का, ना बैठने का, ना एडिटिंग करने का, ना थंबनेल बनाने का। मैंने इससे पहले यूट्यूब पे का वीडियो डाला था, वो मैंने प्रॉपर घर में ही शूट किया था, क्योंकि उस टाइम भी तबीयत नहीं सही चल रही थी कि मैं बाहर जाके क्या शूट करूँ। इससे मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मुझे जो जानकारी मैं यूट्यूब के बारे में दे दूँ। तो फ़िलहाल बस मैंने आज ये वाला व्लॉग एडिट कर लिया है और थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट भी दे दी है अपने बारे में भी और फैमिली के बारे में भी। बाकी देखते हैं, कंटिन्यू आगे करेंगे, जैसा भी व्लॉग बनेगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो बस मैंने अभी जो भी मैंने पहले का व्लॉग बना रखा था, मैंने सोचा कि मैं उसी को एडिट करके अभी डाल देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ भी नया व्लॉग नहीं बना पाया है। और आप लोगों को वो ब्लॉग अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप लोग उसको देखकर, क्योंकि मैंने देखा है शॉपिंग के ब्लॉग आज ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं, तो मैंने शॉपिंग से रिलेटेड ही बनाया है। हरिद्वार में एक इवेंट हुआ था, वहाँ का ब्लॉग है ये, बहुत प्यारा ब्लॉग है, आप लोग देखो, तब तक एंजॉय करो और थोड़ी सी हमें सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट कर देना, और गेट वेल सून लिख देना जल्दी कमेंट में। मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ में। पता नहीं क्यों मन कर रहा है बहुत सारी बातें करने का, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी बातों को रख नहीं पा रहे खुलकर। कैमरे के सामने भी इंसान कितना ही बोलेगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत बातें करके आप ही लोगों से जो घर का माहौल है वो सही किया जाए अपने हिसाब से, क्योंकि बाकी मेरे हिसाब से तो कोई भी लोग नहीं है जिनसे बात की जाए ढंग के, कोई भी नहीं है। किसी को बताओ, सबके साथ में होता होगा, किसी को कुछ बताओ तो वो आज नहीं तो कल उस चीज़ का मजाक बनाता है। देखता है कि अगर सामने वाला दुखी है तो उसको खुशी मिलती है तो वो खुश होता है। इससे अच्छा है कि आप अपने अकेले बैठ के चीज़ें शेयर कर लो। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे ये व्लॉग बना दिया। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर ली जाए, और बस फ़िलहाल व्लॉग बना दिया मैंने। अब आप लोगों का काम है, आप लोग इसको सपोर्ट करो और यूट्यूब वाला व्लॉग देख लेना, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि चैनल कैसे बनाना है, क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि उनमें से मैं कुछ भी डिटेल में आप लोगों को अपने व्लॉग में बता दूं,
कि YT स्टूडियो का यूज़ कैसे करते हैं, कैटेगरी कहाँ से चूज़ करते हैं, चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, टाइटल वगैरह कैसे लिखते हैं, अच्छा टाइटल कैसे लिखते हैं, आइडिया वगैरह जो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। मैं इसके बाद में अच्छे से वो व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। तो मैं आप लोगों के लिए वो व्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग बस कमेंट कर दो, एक भी कमेंट आएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मैं वो उसका व्लॉग बना दूँगी। फ़िलहाल अभी आप लोग देख सकते हो मेरे बोलने पे ना आवाज़ वैसी बैठ ऐसी रही है, लग रहा है ऐसे मैं थक के बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो बस यही था इसके व्लॉग में। इससे अब आगे आप लोग व्लॉग एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं वीडियो की लास्ट में। सच कहते हैं लोग कि चेहरे बोलते हैं, चेहरे की रंगत बोलती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने पहले आप लोगों से बातें की और अब वाले ब्लॉग में देखो कितना डिफरेंट है। तो ये व्लॉग बहुत पहले का है, लगभग दिवाली के आसपास का ये व्लॉग है। मैं गई थी एक इवेंट में हरिद्वार में ही, तब घर में तो मेरे फ़िलहाल सब कुछ सही था, सबकी तबीयत सही थी, बट मेरी ही तबीयत उस टाइम भी नहीं सही थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी, लेकिन मैं फिर भी इस इवेंट में गई थी क्योंकि मुझे इनवाइट मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो होकर आते हैं टाइम निकाल के। तो मैं गई थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत लोग बिल्कुल समर की तरह तैयार हुए थे। समर वेकेशन नहीं होता है जैसे गर्मियों की तरह, लेकिन मैं ही ब्लेज़र पहने थी। तो आप समझ सकते हो कि मेरी तबीयत उस टाइम भी ख़राब थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लेज़र पहन रखा था। और यहाँ पर बच्चों का डांस भी था। इसी डांस स्टूडियो में मैंने भी डांस ज्वाइन किया है, जो ब्रांड का पीछे लोगो आ रहा है छपकर। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी स्टूडियो, जैसे ही मैं ठीक होकर जाती हूँ यहाँ से हरिद्वार, मैं वैसे ही आप लोगों को विज़िट कराऊंगी अपने स्टूडियो में। वो कहते हैं ना, जब किस्मत और टाइम दोनों ही चीज़ें साथ नहीं देती ना, तो सब चीज़ें गड़बड़ सी होती चली जाती हैं। जैसे टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हों और किसी का एक हाथ लगते ही सारी चीज़ें गिर जाएं, सेम वैसे ही मैंने भी इस डांस क्लास स्टूडियो में सिर्फ 5 या 6 दिन ही मैं गई होंगी। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद घर से फ़ोन आता है कि घर में भी तबीयत ख़राब है मम्मी की, सबकी। तो मैं वापस आ जाती हूँ वहाँ से और मैं वहाँ क्लास भी नहीं ज्वाइन कर पाती अच्छे से। तो मैं बस क्या बताऊँ, जैसे लगता है कि किस्मत भी नहीं चाहती कि करियर में कुछ आगे इंसान बने या करे। मेरे साथ हमेशा से ही यही होता है। मैं जब भी कोई काम करने के लिए सोचती हूँ या कुछ ना कुछ, तो उसमें ज़रूर मुसीबत होती है, हमेशा का है ये। तो बस फिर मैंने चलो इन सब बातों को मैं साइड करके आप लोगों को यहाँ का पूरा टूर कराती हूँ। तो यहाँ पर बीच बीच में बच्चों के परफॉर्मेंस भी हो रहे थे जिन बच्चों ने तैयार किया था। और इस लड़की को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर अभी भी गर्मी थी, लेकिन मैं ब्लेज़र पहने थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने इतनी बार बता ही दिया आप लोगों को। तो बस हम लोगों ने सोचा कि पहले किस साइड से चीज़ें एक्सप्लोर की जाए, और यहाँ पर एक क्यूट सा मिनर दिखा मुझे, मैंने सोचा अपने आप को कैप्चर कर लिया जाए। फिर उसके बाद हम आ गए थे, एक बी सेक्शन था और एक ए सेक्शन था। हम लोग बी वाले में आ गए थे। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के कपड़े वगैरह थे, जैसे बनारस की साड़ी फेमस है, बनारस की साड़ियाँ थी। मतलब हर एक कंट्री, सिटी, शॉप, सब कुछ यहाँ पे, मतलब उस टाइप से यहाँ पे शॉप वगैरह लगी हुई थी। तो ये देख सकते हो आप लोग, दिवाली का आइटम वगैरह भी था, होम डेकोर था, यहाँ पे नेल्स थे, ज्वेलरी थी। तो मैंने क्या आखिरी में परचेस किया मैं आप लोगों को बता दूंगी। फ़िलहाल आप लोग व्लॉग में देखोगे कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ है। और एक चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, वो सबसे अच्छी थी ये पेंटिंग। ये मुझे अपने घर के लिए चाहिए थी, बट मैंने सोचा मैं इतनी दूर से लेकर आऊँगी तो कहीं टूट ना जाए। तो मैंने सोचा मैं जब कहीं लखनऊ में ही जाऊँगी तो मैं वहाँ से ये चीज़ परचेस कर लूँगी। और आप लोग बताओ कितनी सुंदर पेंटिंग है ना कि नहीं। तो मुझे यार सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एक चीज़ में होता है, मैं आप लोगों से वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। आप लोगों को व्लॉग में सबसे ज़्यादा वॉइस पसंद आती है या फिर आपको म्यूज़िक के साथ व्लॉग देखना पसंद है? तो प्लीज़ इस चीज़ में क्लियरिटी कर दो आप लोग कि आपको जो भी पसंद हो कमेंट कर दो। तो बस मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें घूम ली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आकर, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से मुझे कहीं घूमने का मन कर रहा था। और ये बहुत अच्छी जगह थी यहाँ घूमने के लायक। तो बस फिर मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े देखे, एक आंटी की शॉप थी और मुझे इसका नेक इतना सुंदर लगा,
प्राइस तो बहुत ज़्यादा थे, मैं प्राइस झूठ नहीं बोलूँगी, इन दोनों ही ड्रेस के प्राइस बहुत ज़्यादा थे। 3000 की ये ड्रेस थी, शायद आप लोग वहाँ पे देख भी सकते हो प्राइस। और लेकिन पैटर्न दोनों का बहुत सुंदर था, एकदम सिंपल सा पठानी सूट था, बहुत प्यारा लग रहा था। और आंटी यहाँ पीछे से भी और भी दिखा रही थी, बट मुझे लेने का मन बिल्कुल ही नहीं था, तो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया और मैं बस सिर्फ खाने पीने गई थी। खाने पीने में मैंने क्या खाया मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी। फ़िलहाल आप लोग थोड़ी देर व्लॉग गाने के साथ में एंजॉय कर लो, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है वॉइस ओवर करने में। तो मिलते हैं आगे आप लोगों से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वॉइस ओवर करके ही आप लोगों से बता देती हूँ। वैसे भी ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है। तो बस हम लोगों ने, ये बहुत बड़ा इवेंट था, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाई, मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ इतनी थी, फ़ोन भी नहीं, कैमरा भी नहीं ऑन करने का मन कर रहा था तबीयत ना सही होने की वजह से। तो सॉरी, मैंने इतना ही कैप्चर किया, आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। उसके बाद में हम चले गए थे कुछ खाने, क्योंकि लगभग हम लोगों को वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था और भूख भी लग रही थी बस। तो फिर फटाफट हम लोगों ने यहाँ से जो भी शॉपिंग वगैरह करनी थी की। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, मैं दिखाऊंगी जाके जब भी जाऊंगी वहाँ हरिद्वार। तो बस हम लोगों ने यहाँ से फटाफट से चीज़ें देखने के बाद में बाहर जो था वहाँ पे खाने का स्टॉल लगा था मतलब आपको पे करके ही खाना मिलेगा, फ्री में नहीं था। तो मैंने यहाँ से ली चिली पटैटो, मुझे खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था, बट इसका टेस्ट इतना वाहियात था, मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो गए। मतलब उसने खुद आप देखो बिल्कुल भी चिली के नाम पर कुछ नहीं डाला था, नमक नमक सा लग रहा था उसमें। बाकी बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को सपोर्ट कर देना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।